ज्ञान की ज्योति, मधुर वाणी और दिव्य कला की अधिष्ठात्री माँ मातंगी को नमन। माँ की असीम कृपा से जीवन में विवेक, सौम्यता और सद्बुद्धि का प्रकाश हो। आइए माँ मातंगी की पावन कथा और दिव्य महिमा का श्रवण करें। वेलकम बैक टू विठल सोलफुल जर्नीज विद साधना। अगर आप सनातन धर्म, देवी देवताओं की कथाओं और आध्यात्मिक जानकारी में रुचि रखते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जय जय माँ मातंगी, वाणी की तू रानी, ज्ञान की ज्योति जला दे श्यामा वरदानी। वीणा की मधुर तान से भर दे हर अरमाने, भक्ति बुद्धि कला का दे माँ मुझको वरदाने। जिसमें हम माता मातंगी जी के बारे में चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर विराजमान है माँ मातंगी, जिन्हें वाणी, बुद्धि और कला की देवी कहा जाता है। मातंग शब्द भगवान शिव का ही एक नाम है और इनकी शक्ति यानी इनकी अर्धांगिनी है माँ मातंगी। देवी के ध्यान में बताया गया है कि इनका रंग श्याम यानी गहरा नीला काला है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। इनके कांति नील कमल के समान है और ये राक्षसों के समूह रूपी जंगल को भस्म करने में यानी जंगल की आग के समान प्रचंड हैं। माँ मातंगी की 4 भुजाएं हैं। इनमें ये पाश, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण करती हैं। ये असुरों को मोहित करने वाली हैं और अपने भक्तों को मन चाहा फल देने वाली हैं। जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना चाहता है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ की सिद्धि चाहता है और जो वाणी में निपुणता यानी बोलने की कला में पारंगत होना चाहता है, उसी के लिए माँ मातंगी की साधना अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। अब बात करते हैं माँ मातंगी की उत्पत्ति की, जो बहुत ही रोचक है। नारद 5 रात्र नामक ग्रंथ के 12वें अध्याय में भगवान शिव को चंडाल और देवी पार्वती को उच्छिट चांडाली कहा गया है। यही देवी माँ मातंगी के नाम से जानी जाती हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में मतंग नाम के एक मुनि हुए। वे नाना प्रकार के वृक्षों के भरे हुए कदम्ब वन में सभी जीवों को अपने वश में करने के लिए, भगवती त्रिपुरा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय माँ त्रिपुरा की आंखों से एक तेज प्रकट हुआ और उस तेज ने एक श्यामल यानी सांवली नारी का रूप धारण कर लिया। इसी देवी को राजमातंगिनी कहा गया। ये देवी दक्षिण और पश्चिम की प्रधान देवी मानी जाती है। इन्हें राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी और करण मातंगी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनके भैरव यानी शिव स्वरूप का नाम भी मतंग ही है। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में इन्हें स्वयं मतंग मुनि की कन्या बताया गया है। 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है, यानी ऐसी सिद्धि जिसमें व्यक्ति की वाणी में असर और प्रभाव आ जाता है। पुरस्चर यार्णव नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो साधक अक्षवक्त्रा महादेवी मातंगी की, जो सभी सिद्धियां देने वाली हैं, केवल सेवा और भक्ति करता है तो उसे निश्चित रूप से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
अब आपको बताते हैं माँ मातंगी जी के स्वरूप में छिपे गहरे रहस्यों के बारे में। अगर हम ध्यान से देखें तो माँ मातंगी का पूरा स्वरूप वाग देवता यानी वाणी की देवी सरस्वती की ही मूर्ति है। इनका श्याम वर्ण परावाक यानी सबसे सूक्ष्म वाणी का प्रतीक है। इनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रतीक हैं। इनकी 4 भुजाएं 4 वेदों की प्रतीक है। पाश अविद्या यानी अज्ञान का प्रतीक है। अंकुश विद्या यानी ज्ञान का प्रतीक है। कर्म राशि यानी दंड है। और शब्द व स्पर्श जैसे गुण कृपाण यानी तलवार के रूप में दर्शाए गए हैं, जो पंचभूतात्मक सृष्टि यानी 5 तत्वों से बनी इस सृष्टि के प्रतीक हैं। कदम वन जहाँ इनकी उत्पत्ति हुई वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। योगराज उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक कदम्ब के गोले के समान गोलाकार है और वहीं देवता निवास करते हैं। माँ मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंत्र यानी त्रिकोण का प्रतीक है। इनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र है और स्थूल रूप में केवल भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भी माँ मातंगी के ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। बताया गया है कि माँ मातंगी रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी है और एक तोते की मधुर वाणी सुन रही हैं। इनके शरीर का रंग श्याम है। इन्होंने अपना एक पैर कमल के फूल पर टिका रखा है। मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में कलहार पुष्पों की माला सजी है। वीणा बजाती हैं और ये लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और हाथ में शंखमय पात्र धारण करती हैं। इनके मुख पर हल्का मादक भाव झलकता है और ललाट पर एक बिंदी शोभायमान है। अब समझते हैं इनके पीछे का अर्थ। वीणानाद यानी ध्वनि का प्रतीक है। तोते का बोलना रीम बीजाक्षर के उच्चारण का प्रतीक है। कमल इस रंगीन सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध और मधु अमृत का प्रतीक है। लाल वस्त्र अग्नि यानी ज्ञान का प्रतीक है। और अगर वाग्देवी के रूप में देखें तो माँ मातंगी स्वयं व्याकरण रूपा है। तोता शिक्षा का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं चारों वेदों का प्रतीक है। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में माँ मातंगी को ही वैदिक परंपरा की सरस्वती माना जाता है। चलिए अब जानते हैं माँ मातंगी की सरल पूजा विधि, जो आप गुप्त नवरात्रि में घर बैठे भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक स्वच्छ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ मातंगी की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। देवी को लाल पुष्प विशेषकर कमल या कलहार पुष्प अर्पित करें। माँ को शहद का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि यह देवी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूरी श्रद्धा से देवी के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं मातंगई नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। अंत में देवी की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। ध्यान रहे, माँ मातंगी की साधना में शुद्धता को लेकर कोई कठोर बंधन नहीं है। यही इस देवी की विशेषता है कि इनकी उपासना सरलता और भक्ति भाव से ही संपन्न हो जाती है। जो साधक श्रद्धा पूर्वक माँ मातंगी की उपासना करता है उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उसकी वाणी में गजब का प्रभाव आ जाता है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है, बुद्धि तीव्र होती है और कला और संगीत में निपुणता मिल जाती है और जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ मातंगी की अद्भुत कथा। इनका रहस्यमय स्वरूप और इनकी सरल पूजा विधि
गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ मातंगी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी रोचक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली यात्रा में माता कमला के साथ। तब तक के लिए जय माता। जय जय माँ मातंगी, वाणी की तू रानी, ज्ञान की ज्योति जला दे, श्यामा वरदानी।